नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखे और उसकी घटना देखी कि किस प्रकार हुआ। अभी उसके परिणाम देखेंगे। हम जानते हैं कि सामान्य एक घर में ही झगड़ा होता है तो पूरे घर का माहौल या कितना नुकसान होता है, तो ये तो पूरे विश्व की बात है। तो उसके कारण जो विश्व युद्ध के परिणाम और तात्कालिक परिणाम है जो हम देखेंगे, तो पहला जो विश्व युद्ध का परिणाम आया वो है जान माल की हानि। जान माल के यानी बहुत सारे लोग मर गए और संपत्ति को जो नुकसान हुआ। तो युद्ध में 6.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। उनमें से 1 करोड़ लोग मर गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। और जो 70 लाख लोग हैं वो सदा के लिए विकलांग हुए, यानी किसी का हाथ या किसी का पैर सदा के लिए चला गया। तो युद्ध के बाद महामारी यानी बीमारी फैल गई, भूखमरी लोगों को क्योंकि युद्ध जितने साल चला तो वो समय दरमियान पूरी परिस्थिति वो असामान्य बन जाती। धंधा, उद्योग, खेती सब पर उसका असर पड़ता है। तो उसके कारण भूखमरी भी आ गई और हत्याकांड के कारण मरने वालों की जो संख्या थी वो अधिक थी, क्योंकि जो मर गए वो लोग भी अधिक थे। और युद्ध में जो कुल खर्च का आंकड़ा है वो 337 अरब डॉलर यानी 6.5 अरब पाउंड हुआ था। कि एक इतने 14 से 18 4 साल जो युद्ध चला, तो जो उसका खर्च है वो भी इतना अधिक हुआ। उससे देश का जो देश है वो गरीब भी बन गए। तो विश्व युद्ध का जो पहला कारण है वो हमने देखा जान माल की हानि। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन। अभी हम देखें कि इतने 1 करोड़ लोग मर गए, 2 करोड़ लोग घायल हो गए और 70 लाख विकलांग हो गए। तो उस समय जो कुटुंब की जवाबदारी है वो स्त्रियां पर आ गई, क्योंकि पुरुष तो इतने युद्ध में शामिल होने की वजह से वो सारा इतने मर गए। तो कोई विधवा हो गए, कोई मतलब विकलांग है तो वो भी काम नहीं कर पाता, इसलिए सारी जिम्मेदारी औरतों पर आ गई। इसलिए औरतों को घर की चार दीवारी से बाहर जाकर व्यवसायिक क्षेत्र में जाना पड़ा और उन्होंने पुरुष के समकक्ष होने का आत्मविश्वास में उनकी वृद्धि हुई और समानता का उदय है कि हम भी पुरुष जैसा काम कर सकते। और परिणाम स्वरूप स्त्रियां में मताधिकार की भावना उठी कि हम भी मत दें। और युद्ध के दरमियान जो जीवन जरूरी चीज़ वस्तुएं थी उसका उत्पादन में कमी आई। वो तो स्वाभाविक बात है कि देश में ऐसी कोई घटना होती है तो देश का अर्थतंत्र रुक जाता है। तो उसके कारण देश में जो उद्योग धंधा व्यवसाय है वो सारे बंद हो गए थे। उसके कारण बेरोजगारी है, भूखमरी है, लोग हड़ताल करने लगे, कई कारखाने उद्योग चल रहे थे उस पर ताला लग गए। ये सारी समस्याएं शुरू हो गई। लोगों को अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जो बच्चे बहुत थे उनकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय हो गई। आप भी जानते कि हमारे और भारत और पाकिस्तान के भी आज आए दिन संघर्ष होता है, फिर भी भारत हमेशा शांति की पहल करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि युद्ध होता है तो देश की कितनी बर्बादी हो जाती है, उसके कारण वो शांति की ही पहल करता है। तीसरा कारण हम देखेंगे वर्सेलस की संधि। ये अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत ही आईएमपी है, आप याद रखना उसको। कि प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण ये भी परिणाम ये भी आया कि एक वर्सेलस नाम की संधि हुई कि जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच जो युद्ध हुआ उसका जिम्मेदार जर्मनी को माना गया था। इसीलिए जर्मनी के साथ जो संधि की और जर्मनी की जो राजधानी पेरिस है उसमें वर्सेलस नाम का जो जगह है वहाँ पर ये संधि हुई थी, इसीलिए उसका नाम वर्सेलस की संधि रखा गया है। तो वो आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना ये वर्सेलस की संधि में। तो उसकी में हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने और मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और जो उसके सहयोगी धुरी राष्ट्र थे उन्होंने मित्र राष्ट्रों की शरणागति स्वीकार कर ली। उस तरह युद्ध का अंत हो गया। पर बाद में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की राजधानी पेरिस में शांति प्रक्रिया अपनाई और उसमें जो शांति प्रक्रिया के लिए 58 कमीशनों की रचना की थी और 145 बैठकें हुई। पेरिस जो शांति सम्मेलन है वो जर्मनी के साथ समझौते किए गए और वो वर्सेलस के शीश महल यानी वर्सेलस में जो कांच का महल था उसी में किया गया था, इसीलिए उसका नाम वर्सेलस की संधि माना जाता है। अभी ये वर्सेलस की संधि की तो किस प्रकार थी, तो 4 व्यवस्था थी। प्रादेशिक व्यवस्था यानी जर्मनी का कौन सा प्रदेश किसको बांटना है, सेना में कमी और निःशस्त्रीकरण अपनाना था सभी राष्ट्रों को,
अगर सभी ये इसकी कमी होगी तो युद्ध के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए बाद में युद्ध हार जाने के किस तक की व्यवस्था कि युद्ध का जो खर्च हुआ उसका भरपाई किस तरह करनी और अन्य व्यवस्था। ये संधि में 4 प्रकार की व्यवस्था थी और ये संधि करने में किसका योगदान था तो वो हम देखते हैं। एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो और इटली के आर्लेंडो, ये 4 राष्ट्रों के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने ये संधि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध के लिए जर्मनी को ही उत्तरदायी माना गया था क्योंकि जर्मनी ने ही सबसे पहले पहल की थी। इसीलिए जर्मनी पर 6.5 अरब पाउंड का युद्ध दंड लादा गया। इतना दंड उसको मित्र राष्ट्रों को देना था। उसका रोहर नाम का जो प्रांत था तो वो हमेशा के लिए फ्रांस को देना पड़ा। देखो ये जर्मनी को क्या क्या देना पड़ रहा है वो आप ये याद रखना। उसकी राइन नदी थी कोई भी राष्ट्र की नदी है, जैसे कि हमारे देश की नदी है तो हम ही उपयोग करते, लेकिन ये जर्मनी को राइन नदी सभी राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल देनी पड़ी। अभी जर्मन और फ्रांस सीमा पर राइन नाम का भूमि विस्तार है तो वहाँ पर किलेबंदी न करने से मना करवाया और वहाँ का जो खनिज का समृद्ध प्रदेश था वो 15 साल के लिए फ्रांस को देना पड़ा। जो जर्मनी का फ्रांस की सीमा पर जो राइनलैंड नाम का जो प्रदेश था वो खनिज संपत्ति का भंडार था, वो 15 साल के लिए जर्मनी को फ्रांस को देना पड़ा। उसके अधिकांश उपनिवेश यानी जर्मनी ने जो दूसरे देशों में उपनिवेश यानी राजनीतिक या व्यापारिक अधिकार जो प्राप्त किए थे वो भी उनसे ले लिए गए। और जो हमने पहले देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण फ्रैंकफर्ट संधि जो जर्मनी और फ्रांस के साथ हुई थी, तो फ्रांस का अल्सेस और लॉरेंस प्रदेश जो जर्मनी ने ले लिया था वो उनको फिर से जर्मनी को अल्सेस और लॉरेंस जो फ्रांस का प्रदेश था वो फ्रांस को वापस देना पड़ा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इसके उपरांत 1 वर्ष की बड़ी मात्रा में जो कोयला और लोहा होता था वो फ्रांस और मित्र राष्ट्रों को युद्ध के मुआवजे के रूप में देना था 1 साल के लिए। उसके ऊपर हर एक वर्ष जो ये खनिज था कोयला लोहा वगैरह वो फ्रांस को और मित्र राष्ट्रों को फ्री में देना था। क्यों? क्योंकि ये जो प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी ने किया उसके कारण मित्रों राष्ट्र का भी बहुत सारा जो नुकसान हुआ वो नुकसान की भरपाई भी ये जर्मनी को करनी पड़ी। इस तरह कोयला और लोहा भी देकर तो इन सभी शर्त अभी जर्मनी नहीं स्वीकार क्योंकि जर्मनी का बहुत सारा नुकसान हो रहा था, तो वो क्या ये शर्त स्वीकारने के लिए तैयार होता, इसीलिए वो तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए उसके मुंह पर बंदूक की नोक रखकर जबरदस्ती ये संधि वर्सेलस की संधि पर हस्ताक्षर करवाए और उससे जर्मन लोगों में हताशा और निराशा पैदा हुई क्योंकि लोगों में भी तो निराशा होगी ना, क्योंकि जर्मनी क्या इतनी सारा अच्छे अच्छे प्रांत है, नदी है, खनिज क्षेत्र के जो विस्तार है वो सारे उनको देने पड़े, इसीलिए लोग भी निराश हो गए और उनकी जो सारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। तो ये है वर्सेलस की संधि IMP है, याद रखना। और वो ही दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी है। प्रथम विश्व युद्ध का कारण फ्रैंकफर्ट संधि है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है वर्सेलस की संधि होती है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले। अभी प्रथम विश्व युद्ध का चौथा जो कारण है वो हम देखेंगे दूरगामी परिणाम, कि युद्ध में जो पराजित राष्ट्र के साथ जो संधि की गई, तो पराजित राष्ट्र में दूरी राष्ट्र में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्किस्तान और बल्गेरिया और जर्मनी, ये राष्ट्रों के साथ संधि की। अभी ये जर्मनी को इतना सारा देना पड़ा, इसलिए जर्मनी के अंदर बैर की भावना, दुश्मनाहट की भावना कभी न गई। वो सभी बदला मित्र राष्ट्रों से लेना चाहता था, तो उसके अंदर अभी जहर है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में उगलेगा और इसीलिए जगत में शांति स्थापित नहीं हो सकी। अभी साम्यवादी रूस उस समय राष्ट्रसंघ, अभी राष्ट्रसंघ के बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि राष्ट्रसंघ एक वैश्विक ही संस्था है जो पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए काम करता है, तो उसमें रूस शामिल नहीं हुआ।
और अमेरिका को राष्ट्र संघ में स्थान नहीं मिला। इसीलिए ऐसा कह सकते कि प्रथम विश्व युद्ध की शांति प्रक्रिया में ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण निर्मित हुआ, क्योंकि शांति प्रक्रिया में कोई शामिल ही बड़े बड़े राष्ट्र नहीं हुए, इसीलिए पूरे विश्व में अशांति रही, भेद की भावना ही रही, बदले की ही भावना रही, और उसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बीजारोपण होते, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक परिणाम देखे कि क्या परिणाम है। अभी परीक्षा में प्रश्न ये आता है तो कई बार बच्चे उलट पुलट लिखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम परिबल देखे, यानी वो हमने देखे प्रथम विश्व युद्ध के कारण, जिसमें हमने देखा था आर्थिक परिबल, सैन्यवाद, गुटबंदियाँ, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, समाचार पत्रों का योगदान, वो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण या परिबल। या ये देखे हमने प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या परिणाम आया। तो युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि, सामाजिक परिवर्तन हुआ, उसके बाद हुई वर्सेलस की संधि और दूरगामी परिणाम। तो एक दूसरे का जो आंसर है एक दूसरे में न जाए वो खास ध्यान रखना, और एमसीक्यूज आपको बनाकर लिखना है उसमें से।